हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। और जस्ट फ्यू मिनट्स अगो हमने एक ओवरव्यू का वीडियो डाला है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। यदि नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उसको 2x के स्पीड पे देखोगे देखोगे तो पता चल जाएगा कि ठीक है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, सीधा फैक्ट टू फैक्ट बात किया है हमने, टू द पॉइंट। डेफिनेटली आपने उसको क्या करना है, देख लेना है। जिनका भी एग्जाम आगे है उसके बेसिस पे आपको आगे की तैयारी को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिलहाल इस सबको हटाते हैं। अभी हम लोग करने वाले एक और एनटीपीसी का लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है। डेफिनेटली ये जो लाइव मॉक टेस्ट है ना, ये लाइव मॉक टेस्ट आपको मेमोरी बेस्ड पेपर के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, तो इसको ज़रूर लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग अभी उसी को लगाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि टेक्स्ट बुक के साइट पे आ जाना है, और वहाँ पे आपको ये दे दिया होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा मेगा लाइव टेस्ट 04, ठीक है। इस लाइव मॉक टेस्ट को आपने करना है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कर देना, यदि आप लोग चाहते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो यार। आपको पता ही है इस चैनल पे बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलता है जो जेन्युइन और फैक्चुअल रहता है, ठीक है। बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। अभी फिर स्टार्टिंग एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मॉक में इस मॉक में नहीं, इस एग्ज़ाम में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम मैनेज का दिक्कत हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हो रहा है। टाइम को मैनेज कैसे करें, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में कैसे बनाए, इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जितना भी क्वेश्चन है उसको आप 3 फेज में करना, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। पहला फेज होता है कि देखा और निकल गया, ठीक है, देखा और जो बन गया छोड़ दिया। सेकेंड राउंड में जो छोड़ा हुआ क्वेश्चन है ना, जो छोड़ा गया क्वेश्चन है ना, उसको करने का, ईगो पे नहीं लेना है। सबसे पहली बात, ईगो को आप दरकिनार कर देना, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ईगो को फेंक देना। फिर एग्जाम देने के बाद आप फिर ईगो को साथ लेके चले जाना, ठीक है। इससे आपके पेपर में इफेक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड राउंड जो होता है ना, थर्ड राउंड, इसमें आपको उन क्वेश्चन को लेना है जो कि आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था जो आपने छोड़ दिया था, फिर उसको इसमें डन करना है, ठीक है। ये आपका 3 फेज आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यदि आपने इस पेपर को दिया है, सॉरी, इस आरआरबी के एनटीपीसी एग्जाम को कल और आज के डेट में यदि दिया है पेपर को, तो आप लोग जरा बताइएगा कि टाइम मैनेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। लोग पछता रहे हैं, ठीक है, पछता रहे हैं। कई-कई तो 100 का 100 क्वेश्चन देखा भी नहीं है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं उनके। तो उनसे तो बेहतर है कि भाई हम लोग उनकी गलती से सीख के और हम लोग उनकी गलती को अपनाते हुए और इसमें क्या अच्छा कदम हो सकता है उसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये गलती आप लोग भी ना करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले अपन करेंगे क्या, मैथ्स, रीजनिंग, देन आफ्टर जीके जीएस, ठीक है। चलिए, फाइनल टच होगा। जब तक मेरा पेपर अभी तक नहीं आया तब तक मैं पेपर देते रहूंगा और नए नए क्वेश्चन को बनाता रहूंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन मैथ से है या रीजनिंग से, पहले देख लेते हैं। स्किप करेंगे। देखो ये वन वाला क्वेश्चन है ना, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो वन वाला क्वेश्चन है ना, वन, वनस्पति, डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कवर कर ही लेना, ठीक है। इसको कवर कर लेना क्योंकि आज के पेपर में ये आया हुआ है और आगे आने वाले डेट में भी आपका हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। शीशम, ठीक है, और शीशम टाइप का देवदार, ठीक है, सिनकोना, ये सब किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए, सिलोक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो, सम पिंस आर रोज, नो रोज इज मशीन। सम रोज आर पिन, रोज इधर है पिन इधर, डेफिनेटली ट्रू है। सम पिन आर नॉट मशीन, पिन इधर है मशीन नहीं, बिल्कुल सही है। और मशीन आर पिन, मशीन इधर पिन गलत। एक और दो कंक्लूजन प्रूव करेगा। नेक्स्ट करो, हिंदी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक्स और वाई का आपका रेशियो दे दिया, ठीक है। 6 महीने बाद पूंजी दोगुना, चलो ये एक्स और ये वाई, 52 कैंसिल कर दे, चलो 26 और ये 31 हो गया। 26 दूनी 31 दूनी 62, 6 महीने बाद वो अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है एक्स। 6 महीने बाद 52 × 6, ठीक है, प्लस करना बीच में। एक्स और वाई के बीच डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 12 है। तो 6×6 = 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12, 1 6 5 30, 1 31, ठीक है। 6 2 8, 5 1 100, 3 1 4, रेशियो 31 × 12। कटेगा क्या कटेगा, 4 तिया 12, 4 4 4 4, 17 चौके 8 4, 7 2 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 17, 39, रेशियो 31 विल बी द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से एकदम माइंड को कूल करके बनाओ ना, क्वेश्चन बन जाएगा भाई डेफिनेटली। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। चलो चतुर्भुज कितना है ये देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा वाला 9, टोटल सिंपल सिंपल 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद ये देखो 10, ये बड़ा 11, ठीक है, 11 हो गया। ये हमने किया था ना काउंट, 11 12, 12 हो गया, 13 14 15 16, 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 17 18 19 20, 20 हो गया ना। चलो 20 तो हो गया, 21 हो गया ना, 22 हो गया ना। कंफर्म करो ना 22 को और टिक करके आगे निकलो ना, है ना। चलो 6 पंचे 30 हो गया ना, 15 दूनी 30, 4 34 हो गया ना, 8 हो गया ना इधर, 10 हो गया ना, 10 प्लस -4 और -12, 12 4 16, -6 आएगा, ये तो गड़बड़ है क्या। 15 दूनी 30, 4 34, 15 दूनी 30, 30 में से 4 गया तो 30 में से 4 गया, 26 हो गया, ठीक है। 6 पंचे 30, 4 हो गया, है ना। ये हटा भाई, गलती कर रहे हैं हम। चलो डन करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 8 10, 10 आ गया प्लस 6 पंचे 30, ठीक है। 15 दूनी 30 प्लस 4, ये तो गया भैया, 4 आ गया यहाँ पे, 14 और ये -12, तो आ गया आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। एक वाई ने एक्स को सलाह दी, यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे आईआईएम में शामिल होना चाहिए। आईआईएम एक की प्रबंधन शिक्षण प्रदान करता है। एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है, सुनता है प्रबंधन, ठीक है। सलाह देती है, देता है तो सुनेगा ही ना, एक और दो दोनों नहीं तो होगा। ये अकेले किसी कार्य को जो है ना 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 5 दिन में, 4 3 7 5 35 हो गया, 5 हो गया, 4 में से 5 5 3 गया, 2 25, फिर सी अकेले 2 दिन में पूरा कर लेता, ओ माय गॉड। सी जो रेस्ट काम को 2 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक 12.5, 2 दिन 12 24 25, ठीक है। यदि पूरा कार्य करने में इतना मिलता है, सी ए की मजदूरी क्या होगी, तो ये 2 दिन में पूरा कर लेता है। ये 2 दिन में पूरा कर लेता है,
25 काम 2 दिन में पूरा कर लेता है, तो 12.5 एक दिन में 12.5 12 चौके 48 पंचे 60। रुक जाइए 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। फिर बाकी कार्य सी अकेले 2 दिन में पूरा कर लेता है। बाकी का 4 3 7 बचे 35 में से 60 में से 35 गया तो 25 हो गया। ये 2 दिन में पूरा कर लेता है। पच्चीस काम 2 दिन में पूरा कर लेता है, तो 60 काम कितने दिन में पूरा करेगा? बचे 25 और ये 12, 12 दूनी 24 बटा 5, 48, 4.8। नाइन का मल्टीपल नहीं जा रहा, ये गलत है। ये गलत हो गया क्या अपने से? अंतर पूछ रहा है ना? अच्छा, इसको बात के लिए रखते हैं। डेफिनेटली ये बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। छात्रों की संख्या ये है, ठीक है। परास और गुणांक, परास और परास गुणांक इंग्लिश करते हैं इसमें। रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। रेंज जो है ना, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट 70 आ जाएगा। ये हो गया। और इसके बाद क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज तो आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? रेंज 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 कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा भाई? कुछ नया है, पुराना क्वेश्चन ही है। इसको टिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे मार्क को रिव्यू करके। गर्ल्स एथलीट्स स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अंतर्गत क्या आ जाएगा? गर्ल्स, गर्ल्स के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। चलो, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपन लीटन। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। चांचल में नाव की गति कितना है? ठीक बह रही है। निश्चित धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल दिशा में तय करने के लिए 4 घंटे अधिक है। वी यू प्लस वी और वी माइनस यू। ये जो है ना, 4 घंटे अनुकूल तय करने में लिया गया समय 4 घंटे अधिक है। एक्स, तो x+4। ठीक है। तो आप ऐसा देखो कि डिफरेंस क्या आ गया? 4 घंटा आ गया। 22 8 30 और ये 14 और ये 8 22। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रुक जाइए 1 सेकंड यार, क्या बगल में ये आवाज चल रही है तो माइंड उधर चला गया था, डाइवर्ट हो गया। ठीक है। 22 8 30। 30 और ये 14 का डिफरेंस क्या आ जाता है? 15 और ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 196 प्लस 14।
अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए बीच में बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं और चला गया हूँ, ठीक है? मैं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा बात कुछ सुनना पड़ रहा है बगल से, ठीक है? इसीलिए माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है? आप अपना कर दिए और हम भी कर रहे हैं। इस घंटे में दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा करता है, वह अपनी गति 1/15 कम कर देता है। रोहन 30 घंटे में दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा ठीक है, वो अपनी गति 1/15 कम कर देता है। 10 किलोमीटर कम चलेगा। रोहन 30 घंटे में दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा कर सकता है, यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर देता है। यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर देता है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा। ये स्पीड है, ये टाइम है, ठीक है? उसकी गति, या फिर हम यही कर ले, ऑप्शन से ही कर ले क्या? अच्छा, इसको भी बाद में करते हैं। आसान क्वेश्चन है, ये बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, ए बी सी, 3 4 और ये 5, 10 15 20% की बढ़ती, 10 15 20% की बढ़ती होती, 30, 15 चौके 60, 20 पंचे 100। चलो कर लेते हैं इधर, 300, 400, 500, 10%, 330 हो गया, 15% ज़्यादा हो गया ना, 15% ज़्यादा हो गया, 15 चौके 60,
460 ठीक है, 20%, 10% हो गया आपका 100, तो ये 600 हो गया, काटो भाई। आप तो 33, 46, 60 हो गया ना। नेक्स्ट। तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक और दूसरी संख्या से 5 कम है। दूसरी संख्या से 5 कम है पहली संख्या, तीसरी संख्या। ये हो गया टोटल, ठीक है। 3, 4, 5x प्लस 25 बराबर 118 या 54। 3 में से 2 गया 1, 5, 103। तीसरी संख्या 103 प्लस 10 113 हो जाएगा। सिलोक से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, सम x आर m, ऑल w आर x, सम m आर नॉट w, m आर नॉट w, सम m आर नॉट w, नो w इज m, नो w इज m, सम m आर नॉट x, m आर नॉट x। तीसरा तो गलत हो ही गया। नन 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 नन। नेक्स्ट। 6 से 24 से 60 से 120 से 210, 6 गुना 4, 24 दूनी 48, 2.5, 2, 12 और 9, 1.5। हाँ, ऐसे नहीं जा रहा ये जाएगा डिफरेंस से 18 छो 24 और 24 दूनी 48, 24 और ये 12 36 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 9, 18, 36 कम करो, 4 5 मिले तो 24, 6 6 36, 9 3 12, 1 2 6 2 1 0 6 3 3 3 6। अच्छा क्वेश्चन है। टी एस के पिता की माता है, टी जो है ना एस के पिता की माता है, एस के पिता की माता है, यू एस की पत्नी है, यू पत्नी है एस की, वी डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, वी पुत्र है डब्ल्यू का, और डब्ल्यू का विवाह टी से हुआ है, एक्स यू की पत्नी है, एक्स यू की पुत्री है, वाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है। एस जेड से किस प्रकार संबंधित है? एस जेड से, एस इधर है, एस इधर है भाई। जेड से किस प्रकार संबंधित है? एस जेड का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। पत्नी का एक्स वाई का भाई है ना। पति का पिता है। नेक्स्ट। माइक्रोवेव को ये लिखता है ईडी, ठीक है, आर एस 17 होगा ना, ई से एक कम किया है, वी 22 23, ए से बी आ जाएगा। रुक जाओ, कुछ उल्टा पुल्टा है क्या? एक कम किया है, 9 1 10 किया है, फिर सी में एक कम किया है 18 में, ओ में एक कम किया है, प्लस 23 1 24, एक जेड प्लस माइनस, ठीक है, 23 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 18, माइनस ही होगा ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक तो है, आंसर तो निकल गया, ज़्यादा देखने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे।
एक बार फिर भी देख लेते हैं। वो आ जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष में इतना रुपये धनराशि इतना रुपये हो जाता है, उस पर 3 वर्ष की ब्याज धनराशि कितनी होगी? साधारण ब्याज 1 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है। अरे यार गजब! 45 3,360 रुपये हो गया आपका SI। 3 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो ये हो गया 3 3 6 18, 3 3 9 1 10, ठीक है। और ये 4500 इधर जोड़ लो भाई, तो ये हो गया 0 8 5 5 55 80। नेक्स्ट। चलो, 45 25 5 करना पड़ेगा ना भाई। 45, H का अर्थ है गुना, भागा होगा, भागा 5, ये हो जाएगा क्या है? जोड़ है 27 भागा है 9, डॉलर है, ये हो जाएगा -18, गुना 49, भागा 7 7 49, 9 3 27, पचे 25, पचे 25, 5 के 20 2 22, और ये 3 228, -18 7 126, 2 आएगा यूनिट डिजिट। और यहाँ पे 0 1 102 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। रामेन को क्या लिखा है? RAMEN, RIQEV। समझ में आया? 12 4 16 P 13 4 17, 17 गया, 17 सही। 5 4 9, 9 इधर है। नेक्स्ट करो। ओके, कर लेते हैं यहाँ पे। 36 दूनी 72 बटा 1 2 3 प्लस 8। अरे यार सिंपल इसको कर लेते हैं ना, 36 अपन कॉमन ले लेते हैं, 0.36 हमने कॉमन ले लिया, 0.2 प्लस 0.8, इसको हटाओ 1 आ गया। 36/18 है, 2 आ गया आंसर यार। नेक्स्ट। जीवा MN वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। जीवा MN वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। ये कैसे किया? वृत्त का व्यास 44, MN की लंबाई, कैसे बनाएंगे इसको? MN, जीवा MN द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण, MN, जीवा MN द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। परिधि पर आंतरिक कोण 90 डिग्री, व्यास 44 सेंटीमीटर, MN की लंबाई क्या होगी? वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे यार इसका? कैसे निकाले इसको? सर्कमफेरेंस, एंगल सबटेंडेड बाय chord MN on the circumference of a circle is 90 डिग्री। इस तरह से है क्या? डायमीटर ऑफ ए सर्कल 44 सेंटीमीटर, ये तो 22, ये भी हो गया 22। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ chord MN?
ये 22 हो गया, तो ये भी 22 होगा। तो 22√2 हो जाएगा। ये ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। पैंतालीस डिग्री बनेगा ना यहाँ पे भी कौन, यदि 90 डिग्री बनाता है तो यहाँ पे MN 90 डिग्री सेंटर पे कौन बनाता है ना। ये 45 हो जाएगा। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। डुएबल है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए शीशा, जो एक लड़की है, ये चित्र है, ठीक है। उसकी माँ, इसकी माँ, मेरे नाना, मम्मी के पापा, इकलौती बेटी, जिसकी केवल एक बेटी, कोई बेटा नहीं, शीशा, चित्र की इस लड़की से किस बात, शीशा उसकी क्या लगेगी, बेटी लगेगी। नेक्स्ट करो। अच्छा, उसकी माँ यानी चित्र में जो है उसकी माँ, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, जिसकी एक बेटी है, का कोई बेटा नहीं है। शीशा चित्र में उस लड़की से किस बात संबंधित है। तब तो शीशा खुद हो गई। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, का वर्गमूल पूछ रहा है। x⁴ प्लस एक्स y⁴ बट्टे x² y² -2 का वर्गमूल पूछ रहा है। ये देखो, रेसिप्रोकल तो नहीं है ये। x² बट्टे y² प्लस y² बट्टे x² दिया हुआ है, यानी x प्लस 1/x दे दिया है। -2 है यहाँ पे। अब वर्गमूल स्क्वायर रूट पूछ रहा है यार। इसी से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का करके देखते हैं। एक्स बट्टा वाई माइनस वाई बट्टा एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तब तो आ जाएगा ना x² बट्टे y² प्लस y² बट्टे x² -2 × x बट्टा वाई बट्टा एक्स। ऐसे नहीं बनेगा तो भाई ऐसे तो बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो ए बी सी ये दे दिया है, A² B² ये ए बी सी का माप क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें 36 बराबर 6 A²B² +2 छोड़ो हटाओ यार, इतना दिमाग नहीं लगाना। देखिए 3 वेरिएबल है यहाँ पे, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सी को 0 मान लेंगे। A+B बराबर 6 आ जाता है, सी 0 तो ये हो गया 0, ठीक है। और A² + B² बराबर 12 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो A B C का रेशियो निकालना, ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं ना भाई, क्या है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5 1 6 है ना, 3 2 5 1 6 है, 3 3 9 4 13 1 14 नहीं होगा। 2 3 1 ले लेते हैं, 3 2 5 1 6 बात तो वही होगी ना। दो 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 तो 2 2 नहीं 4 3 3 9 और 1 9 4 13 1 14 आ जा रहा है, नहीं आएगा। 3 3 9 4 13 1 14 आ रहा है, नहीं आएगा ना। एक दो तीन, 3 2 5 1 6। ऐसे भी नहीं बैठ रहा है भाई, क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ठाक पूछा जा रहा है यार। A+B+C दे दिया, ये ठीक है।
ए प्लस बी बराबर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 12 दे दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 36, ए स्क्वायर 12, 24, 12 आ जा रहा है। इससे क्या पता चलेगा यार? या फिर अरे सिंपल था यार, हो गया हो गया हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 12 आना चाहिए। यदि हम ले लेते हैं 1 2 3, 3 बराबर क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 12। x बराबर 2 आ गया। 2 दूनी 4, 4 4 या 12, 2 2 4 6, तो 2 2 2 1 1 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ए डी 3 4 3 7 3 10 3 13 एम आ गया एम आ गया एम आ गया एम आ गया। वेरी गुड। 10 3 13 3 16 3 19 3 22 22 22 गलत गलत। उसका एम 13 3 16 3 19 3 22 3 25 25 गलत गलत। एक ही ऑप्शन नेक्स्ट करने का। 6 मित्र दे दिया, चलो वेरी गुड। एक दूसरे ठीक है। डी को आम पसंद है, डी को क्या भाई? आम पसंद, वेरी गुड। सी ना तो अमरुद पसंद है ना ही कीवी। सी को ना तो अमरुद पसंद है ना ही कीवी पसंद है। ठीक है चलो। ई को संतरा पसंद है, ई को क्या पसंद है भाई? संतरा पसंद है। एफ को ना तो अंगूर पसंद है और ना ही अमरुद पसंद है। चलो ये भी हमने मान लिया। ये दो तो सही है। ए को सेब पसंद है। ए को क्या पसंद है भाई? सेब पसंद है। अंगूर किसे पसंद है? देखिए एफ तो है ही नहीं, कैंसिल हो गया। डी है ही नहीं, कैंसिल हो गया। बी और सी में देख लेते हैं। बी और सी में क्या पता है? अंगूर किसे पसंद है? अंगूर किसे पसंद है? बी भी इधर है। ये हो जाए बी सी डी ई एफ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे 1 2 3 पसंद हो गया, बचा 3। आम अमरूद और कीवी इसको पसंद नहीं है। अमरूद और कीवी पसंद है ही नहीं, तो अंगूर तो इसको पसंद होगा। ठीक है। अंगूर इसको पसंद हो गया। अंगूर और अमरूद है ही नहीं। अंगूर है ही नहीं, अमरूद है ही नहीं। यहाँ पे कीवी आ गया। और इसको क्या पसंद आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा इसको भाई अमरूद पसंद आ गया। ठीक है। तो कीवी नहीं, अंगूर किसे पसंद आ गया? तो सी को पसंद आ गया। नेक्स्ट करो। चलो। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो। 3 6 3 9 3 12 16 3 19 3 19 3 22 3 25, ये गलत हो गया। 10 3 13 3 16 3 19 15 3 18 3 21 3 24 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट करो भाई। बी आर ओ नेक्स्ट करो। चलो। 6 4 10 14 3 17 19 4 19 5 24 5। रुक जाओ यार। 6 4 10 10 4 14 14 3 17 5 3 3 9 5 14 14 4 18 18 3 21 5 4 14 18 3 21 5 4 3 है। वाई जेड 5 4 8 3 11, ये भी सही है। 5 19 5 24 24 4 28 28 3, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट करो। वृक्षों की पंक्ति में सेब का वृक्ष किसी भी छोर से 16वें स्थान पर है। अच्छा, इधर भी 16 से है, इधर भी 16 से है। हम्म। पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है आपको पता होना चाहिए ना। 16 प्लस 16 माइनस 1, 16 दूनी 32 में से एक गया, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। अंपायर स्टंप गिल्लियां बल्ला। स्टंप गिल्ली बल्ला एम्पायर अलग हो जाएगा। एक शंक्वाकार बेलन आंतरिक त्रिज्या इतना, ये पानी भरा इतना अंतर, इसमें पानी की ऊंचाई क्या होगी? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन अच्छा है। शंक्वाकार बर्तन है, ठीक है। एक त्रिज्या 20 और ऊंचाई ये है। ठीक। पानी से भरा इस पानी को 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार डाला जाता है, ठीक है। पानी कितने ऊंचाई चढ़ेगा? हम्म।
15 cm। ओके ओके ओके। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमें पता नहीं, इसी के बारे में पता करना है। 3×9 = 27। और कैसे करेगा? 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 5×5 = 25, 4 100, 4 × 16 सेंटीमीटर पड़ेगा। नेक्स्ट करो। ओके। 120 भागा प्लस भागा को माइनस किया है, माइनस को क्या किया? भागा किया है। करके देखते हैं। भागा को माइनस, माइनस को भागा 135। ठीक है, ये गया। अरे 30 15 जोड़ो, 135 हो तो रहा है। ठीक है, यही आंसर आएगा। भागा को माइनस किया, माइनस को भागा किया। नेक्स्ट करो। उस आकृति का चयन कीजिए। अक्षरों का कौन सा समूह उन माताओं को दर्शाता है जो ना तो अमेरिकी और ना ही बैंकर्स है? माता अमेरिकी, बैंकर्स नहीं है। अमेरिकी वृत्त, आयत माता, अक्षर त्रिभुज बैंकर्स। ये आंसर हो जाएगा। अरे ई और एफ विल बी द आंसर। 4×2 = 8, 1 9/4। इधर आ जाएगा 9, ऊपर में 4 +1 9, 4 13/9 ऊपर आ गया, +3 13 39, 39 9 48/13। इसको कैसे सर ने बताया था? ट्रिक था इसका, अभी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। ट्रिक क्या था? 4×2 = 8, 1 9 9। 4×2 = 8, 1 9, 9 का 9। यही आंसर आएगा। देखेंगे इसका क्या ट्रिक है जल्दी से बनने के लिए। ठीक है। 6 मित्र दे दिया। वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख है। 1 2 3 4 5 6। प्रकाश परी के निकटतम बाएं है। परी के निकटतम बाएं है प्रकाश। विशाल और परी के बीच केवल तरुण है। विशाल और परी के बीच, विशाल और परी के बीच केवल वरुण है। चारू वरुण के बीच केवल विशाल। चारू और वरुण के बीच, चारू और वरुण के बीच विशाल है। मनु के निकटतम बाएं कौन है? मनु इधर हो गई, निकटतम बाएं चारू। गैम्बल को ये लिखता है 7 1 8। हो। गैम्बल। ओके। ए हो जाएगा 6, GA 6। वेरी गुड। ELA, एल हो गया 2, एल हो गया यहाँ पे 2। वेरी गुड। LA, एल इधर है 2। LA 6 2 6 गलत गलत। 2 6 2 6 2 6। वेरी गुड। MB, एम हो गया है B इधर 3 4 4 3। 2 6 4 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। ए और बी जो है ना, घड़ी को इतना रुपये में दर से बेचते हैं। प्रति घड़ी बेचता है। ए ने 10% का लाभ कमाया, 10 से 11। बी ने 25% हानि उठाई। बी ने 25% की हानि उठाई, यानी 4 का 3। यही होगा ना? ए और बी के लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये दोनों ने बेचा सेम। इसको 3 से गुना करो, इसको 11 से गुना करो, तो 10×3 = 30, 11×3 = 33 हो गया। 11×4 = 44, 11×3 = 33। अब तो बराबर हो गया ना? 4×3 = 7, 33×2 = 66। अब यहाँ से देखो आप, क्या देखना है? जी हाँ, 66 का वैल्यू आपको दे दिया, सीधा 33 का वैल्यू ले लेते हैं। 33 का वैल्यू से कटेगा क्या? 66 का वैल्यू, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए और बी का लागत मूल्य पूछ रहा है ना। 30 और 44 काटो, 15 और ये 22 विल बी द आंसर। ये आंसर भाई, है कि नहीं? चलो डन करते हैं यहाँ पे 15 और 22 को, और आगे बढ़ते चलेंगे।
नेक्स्ट करेंगे 824 से पूर्णतः विभाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए इतना से घटाई जा सकने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। इतना से घटाई जा सकने वाली न्यूनतम संख्या को क्या होगी? 824 द्वारा पूर्णतः विभाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए इतना से घटाई जा सकने वाले निम्नतम 824 द्वारा विभाजित पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में से कौन सी संख्या घटाई जो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए? अच्छा, 98534 आठ पंचे 40 आठ छक्के 48 48 8 48 8 5 13 5 8 छक्के 8 नहीं 484 डिवाइड करके देखें क्या? सबसे पहले देखते हैं हम 375 को 4 9 नहीं कटेगा ये, खत्म कहानी। 422 देख लेते हैं 2 1 1 8 9 4 से तो कट रहा है, 8 का 8 3 8 चौके 32 ये भी कट रहा है 422 ठीक है। और क्या चीज़ से कटेगा ये? 478 देख लेते हैं 814 और 12 5 ये 0 ये भी कट रहा है। 84 देख लेते हैं ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा, इस दोनों को हम लोग कर ही लेते हैं। क्या बोलते हो, कर ही लेते हैं इस दोनों को। 98534422 0 1 1 8 9 ठीक है। ये छोटा संख्या है और विभाज्य करके हम लोग देख ही लेते हैं। 98112 को 842 से कर ही लेते हैं। 8 का 8 8 तरीके 24 8 का 8 1 8 दूनी 16 2 8 दूनी 16 5 8 छक्के 48 8 चौके 32 ठीक है। 3 1 4 ये कटेगा क्या 103 से? देख लेते हैं 12284 103 19 103 9 तिया 27 927 नहीं कटेगा ना भाई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ना 478 आ जाएगा आंसर तब तो। क्या इसको भी ट्राई करके देख ले क्या? 478 को भी ट्राई करके देख ले क्या कटता है कि नहीं कटता है, इसको भी देखना मांगता है ना। 98534 478 6 12 0 8 0 8 824 8 का 8 8 तरीके 24 8 का 8 8 दूनी 16 2 8 दूनी 16 4 8 पंचे 40 8 सते 56 103 122 57 9 या 27 कट जाएगा। आंसर अपना क्या आ जाएगा ना 478 का आगे बी नंबर। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन है अपना, ऐसे करना है। 8 के 48 28 4 32 टोटल 32 हो रहा है। 8 तो 14 दूनी 28 आ रहा, नहीं जाएगा ऐसे। अच्छा, 10 में से 4 गया 6, 18 में से 4 गया 14 और 10 में से 18 18 18 18। अब यहाँ पे कैसे किया है ये बता, यहाँ तक तो सही था। 814 और ये 14 8 22 तो 6 आ गया और ये 10।
ठीक तो था, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। यहाँ पे आंसर मिल गया, अपना आगे बढ़ेंगे। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर 45 मीटर ऊंचा है। तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है? तो भाई 1/√3 बराबर 40/x, ये हो जाएगा 40√3। 40√3 आंसर आ जाएगा। भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। भुजा ए बी 2 सेंटीमीटर सी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। बी 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, गलत हो गया भाई। ए बी ये सी हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 डिग्री, बी हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ए बी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई आपका 2 है, ठीक है। चलो मान लिया 2 भाई। ए सी की लंबाई क्या होगी, ए सी की लंबाई क्या होगी? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है भैया, बहुत सुंदर। 1030 बराबर क्या होता है, आपको पता है ना? 1030 बराबर होता है 1/√3। ए सी बटा 2 आ जाएगा ना। ए सी बराबर क्या आ जाएगा आपको? 2/√3 आ जाएगा ना। तो 2/√3 यहाँ दिख रहा है ना आपको आंसर। भाई ए सी बराबर ही तो निकालनी थी, और आपका आंसर यहाँ पे मिल गया आपका। तो सीधा बढ़ते चलो। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 1/2 उल्टा कर दो, कॉसेक हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। प्लस साइन 45 डिग्री, 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 होता है ना। ऊपर कर लो 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/3। आंसर आ गया। क्या नहीं आया आंसर? 4 4 8 आ गया यहाँ पे भाई, 1/2 और 1/3। 6, 8 6 के 48, 3 और ये 2, 3 2 5, 53/6 आ जाएगा आंसर में। नेक्स्ट करो। ये क्या कह रहा है? सरल करने के लिए बोल रहा है 3x² -3x -7x² है भाई। तो वही हो गया भैया अपना -4x² -3x, -4x² गया गया गया, -4x² -3x। तो अपन का आंसर आ गया डी नंबर। नेक्स्ट करते हैं। 75। 75 में क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क, वेरी गुड। इतना मीटर आयाम वाले एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है, वेरी गुड। चलो भैया नहाएंगे इसमें हम तो, है ना। 150, ये 150, ठीक है। यदि पार्क की भूमि वृत्ताकार पार्क हो पाई r² बराबर 116110 मीटर स्क्वायर है, तो पार्क का व्यास क्या होगा? तेरी, इससे का ही मतलब है भैया। पार्क का व्यास क्या होगा ये देने का कोई मतलब है? ऐसा तो कुछ, एक वृत्ताकार पार्क में आयाम वाला, ठीक है। ठीक है। डी पूछ रहा है ना। 22/7 × r² बराबर 116110। 11 दूनी 22, 11 का 11, 0, 11 5 55। अरे भाई ये तो कट नहीं रहा ये। रुको। एक वृत्ताकार पार्क में इतना आयाम का वर्गाकार स्विमिंग पूल है। वृत्ताकार पार्क, यदि पार्क का भूमि क्षेत्रफल इतना है, 1161 किसका वर्गमूल आता है यार? इसका वर्ग आता है। तो पार्क का व्यास क्या होगा? वही तो हम भी करें ना। 22/7 × r²। πr² होता है ना क्षेत्रफल। पार्क की भूमि का क्षेत्रफल 116100 दे दिया है। 7/22, 11 देख लेते हैं, 2 पंचे 10, 1 2 8 16, 0 2 पंचे 10, 0। इंग्लिश करते हैं, कुछ तो लोचा है यहाँ पे। ये सर्कुलर पार्क हैज ए स्क्वायर स्विमिंग पूल, डायमेंशन इतना,
if the land area of park, what is the diameter of a park? ये भी तो वही बोल रहा है, ये भी तो वही बोल रहा है। एक वृत्ताकार पार्क में 150 मीटर आयम वाले एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है। ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, बीच में निकाल दिया 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। यदि पार्क का भूमि क्षेत्रफल, अच्छा ये रेस्ट का भूमि क्षेत्रफल, हा हा 15 15 225 ओके। और ये हो जाएगा भैया आपका क्या, 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस 22,500, ठीक है ना। 61 22,500, 1 2 1 2 5 1 6, 6 2 8 2 1 3 1, 13 86 00 7/22, 11 दूनी 22, 11 2 11 2 22, 11 6 66, समझ में आ रहा है, गुना 700, ठीक है। 8 तो 10 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 7 3 21 210 210 210 210 210 210 क्या आ गया, आर आ गया, 210 दूनी का डबल कर दो, 420 विल बी द आंसर। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन भाई, 21 दूनी 42, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, संवाद द्रव्य को बुझाते हैं क्षेत्र में कितने प्रतिशत, 27 34 दूनी 68 68 34 34 से कितना हो जाता है आपको पता है? तो 3 3 और 4 चौके 16, 4 4 बड़े दूनी 24 कर लो ना भाई, क्या ही दिक्कत है। 34 9 11 11 56, 11 प्लस 56 और जोड़ लो भैया, हो जाएगा 9.56%, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कमी था या ज्यादा था ये देखो तो, वृद्धि था, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, क्वेश्चन है, वार्षिक अर्धवार्षिक 6 वर्ष 1 वर्ष धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका 150 रुपये हो गया इधर, ठीक है। नहीं यार, 6% है ना, 1500, 15,000, 15,000 का 6% कटो, 15×6 = 90, 900 हो गया, ठीक है। ये 3 3 3 6 3.09 बराबर 15,000, 1 2 3 बट्टा 100, 15 135 हो तो गया यार, यहीं पे दिख तो रहा था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। दो पाइप किसी खाली टैंक को 25 मिनट 40 मिनट में भर देते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है ना, भरे हुए टैंक को 16 मिनट में खाली कर देता है, वेरी गुड। जब टैंकी पूरी खाली होती है, पाइप के साथ कितने समय भर जाएंगे, चलो भाई कर लेते हैं हम। 25 है, 40 है, तो भाई कर लेते हैं 25 40 और ये 16 कर लेते हैं ना भाई, क्या ही माता, 140 16, ठीक है। और ये कर लो भाई, 4 दूनी 8 4 चौके 16, ठीक है। 5 2 2 दूनी 4 5 10 दूनी 20, 100 के 80, 8 5 40, 400, 25 दाएं 200, 25 दाएं 200 तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, 4 दाएं 40, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 25, 25 8 200 होता है, तो 8 दूनी 16 मतलब नहीं ये जाएगा, कहाँ रहते हो, कहीं नहीं रहते, चलो 16 10 26, 26 में से कि भाई 400 घंटे लग जाएंगे, ये तो यार। ये यस, कितने समय भर जाएगा, तो इतने समय में भर जाएगा यार। नेक्स्ट करो, एक दुकानदार इतना संतरे इतना केले खरीदता है, वेरी गुड। 600 संतरा, 400 केला, उसने पाया 30% संतरे और 18% संतरे, तो ठीक फलों का प्रतिशत, इसका 30% तो 70, 7 7 के 42, 18, ये हो जाएगा भाई 82, 4 दूनी 8 8 चौके 32, प्रतिशत क्या होगा, 8/100, 74.8%, आपका क्या हो गया, कि ठीक फलों का प्रतिशत है। नेक्स्ट करते हैं, रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, अच्छा भाई सेविंग करता है, उसके व्यय में इतना परसेंट की वृद्धि होती है, देखो ये सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 80%,
इनकम हो गया 100%। 12.5% की वृद्धि होती है उसकी व्यय में। 12.5% का मतलब होता है कि 12 1/8 यानी 9/8 90 हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। आय में 27% की वृद्धि होती है, 127 इधर हो गया। 27 10 37 20 से 37 17 20 में 5 17 5 85%। ओके, डन करें, आगे बढ़। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो एक्स वाई का ये रेशियो दे दिया है, 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 3 तिया 9, 5 दूनी 10 3 तिया 9, 5x 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, 19 आ गया आंसर। आगे बढ़ेंगे। ए की आय का 20% बी की आय के 35% के बराबर है। 35/20, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। बी की आय का 15%, सी की आय के 40, 5 तिया 15। अब यहाँ पे देख लो भाई, ए बी सी 7 4, ये रेशियो आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना। 8 चौके 32, सॉरी 4 तिया 12, 8 चौके 32, 7 8 56, 28 16 6, फिर कटेगा भाई 14 8 3। सी किया इतना है 10 के हो गया, ए किया 14, ये आ जाएगा 14। रुक जाओ भाई, गड़बड़ हो गया। एबीसी की कुल आय पूछ रहा है ना, 8 3 11 4 25, 25 के आ जाएगा टोटल का। टोटल कितना आ जाएगा भाई? 25। नेक्स्ट करते हैं। महत्तम समावर्त क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 125। गलत, ये सही है, ये गलत। अच्छा ये भी सही है, चलो। और एचसीएफ इसका आ जाएगा 11। वेरी गुड, 11/125 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। करने वाली बात ही नहीं थी इसमें यार, सीधा सीधी आप देख सकते थे। नेक्स्ट करो। ये किस टाइप का क्वेश्चन था? ये नहीं भाई, ये क्वेश्चन कौन सा विशेष एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट करो आगे। एक कक्षा में ए वर्ग में 25 छात्रों विद्यार्थियों का औसत एवरेज 60 kg। बी में जो है ना 35 का एवरेज 62.5। तो सभी विद्यार्थी 60 विद्यार्थी का औसत क्या होगा? 25 और ये 35। क्या कर सकते हैं इसमें आप, ये बताइए आप। ए इधर बी है 60 kg, 62.5 kg। बीच वाला क्या होगा? रेशियो आपका क्या आ गया? 25 25 5 7 35, 6 पंचे 30, 300। ओहो, इसका फॉर्मूला था एक ना। हालांकि इसको तो बेसिक से भी आप कर सकते हो। 25 छा के 150 हो गया, 1500 हो गया इधर, ठीक है। गुना 35 कर लेते हैं, गुना 10 कर लेते हैं, ठीक है। 625 गुना 35 करने पे क्या प्राप्त होता है? 25 25 2 5 2 10 2 12 2 हासिल 1, 5 2 10 2 12 6 पंचे 30 31, 3 25 15 5 हासिल 3 दूनी 6 1 7 के साथ, 4 3 18, 5 5 2 7 8 8 3 11 2, 1 0 इधर बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें 1500 जोड़ देते हैं। 5 7 8 6 3, ये हो गया। डिवाइड कर लेते हैं अपन कितना? 60 से। 1 0 और बढ़ जाएगा तब तो। 6 छः के 36, 6 2 6 6 के 24, 3 6 छः के 36, 6 पंचे 30, 61 4। तो आंसर अपना ये आ रहा है ना? ये आ रहा है। लेकिन अपन आंसर अपना एक ट्रिक से भी आ सकता था, ठीक है। इसका फॉर्मूला था कैसे, वो हम देखते हैं, एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस टाइप से था कि 60 गुना 5 माइनस 62.5 इंटू 7/2। तो ये तो मिड टर्म शायद ऐसे ही था, या फिर प्लस करके ये 12 आ जाता, तब जाके ये मिड वाला पॉइंट आ। हाँ यार, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। 6 पंचे 30, 3000 आ जाता। 60 गुना 5, 6 पंचे 30 कर लेते हैं एक बार। 7 पंचे 25, 5 3 7 दूनी 14 17 के साथ हासिल है, 7 से 42 43। तो ये हो जाएगा पॉइंट में, ठीक है। 30 जोड़ लेते हैं, 30 के साथ 467.5 भागा 12, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 नहीं 12 क्यों करेंगे? तो 7 5 12, हाँ 12 ही करेंगे ना, ठीक है। हालांकि आंसर तो अपना आ गया ना, इसको करेंगे बाद में, मतलब बाद में नहीं, मतलब ट्रिक को देखेंगे बाद में, ठीक है। चलो 92 93 94 95 में क्या है? केवल एक का धनात्मक अभिन्न हल क्या है? अभिन्न हल का मतलब क्या होता है कि यूनिक, इसका हल है।
है ना। 3x² है -ax+6 बराबर ax² प्लस 2x+2। तो इसको इधर ले आते हैं। ये इसको x² इधर आ गया, -2ax² हो जाएगा, +4 बराबर 0, है ना। केवल एक हल है, धनात्मक अभिन्न हल क्या है? यदि 3x² ax है ना, ax² है यहाँ पे, तो ये कैसे कर लिया तुमने? ये बताओ, यहाँ पे कैसे कर लिए हो? 3x² है, ऐसा है ही नहीं। 3x² इधर रखो, -ax² +6 -2x -2 बराबर 0। तो ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा। +4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे करोगे तुम, ये बताओ। यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया, तो 3x -a x -2 +4 बराबर 0। यहाँ पे फिर कैसे करोगे? ए का धनात्मक मान क्या होगा? ए का धनात्मक मान क्या होगा? ये तो फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं, छोड़ो हटाओ। 3x² -ax+6, ये इक्वल होना चाहिए ना, ax² +2x+2। ठीक है, यदि 3 लेते हैं ए का, तो -3x² +2x+2, 3x² -3x+6 नहीं आ रहा है, गया। 2 ले लेते हैं, तो 3x² -2x+6 बराबर 2x² आ जा रहा है ना, +2x+2 ले रहे हैं। बात के लिए छोड़ते हैं इसको भी, ठीक है। ए बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी, अब बोलेंगे कहाँ मिला है, लो मिला देते हैं। ए सी डी 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 35 डिग्री है, वेरी गुड। बी ए डी का मान क्या होगा? बी ए डी का मान क्या होगा? डेफिनेटली आपको ये बता दें कि ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 9 5 9 3 12 125, और ये इधर हो जाएगा कितना, 180 30 50 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ए डी बी, बी ए डी 55 5 7 1 8, बिल्कुल 55 डिग्री। नेक्स्ट। पहिया में तीली होता है, पंखा में क्या होता है? कौन सा पंखा बता रहा है ये? फैन में विंग्स, पंख होता है। किराने की ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी 20 जनवरी से 31 जनवरी तक बड़ी सेल का आयोजन कर रही है। वेरी गुड। कुछ उत्पाद ऑफर के दौरान कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इस दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले लोगों की गिनती में वृद्धि देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों 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 दोनों। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जो मंत्रालय के बाहर, ओहो नेक्स्ट। ओके, खत्म। तो क्वेश्चन हमने बनाया 56। इसमें एक भी जीके नहीं है, ओनली जी मैथ्स एंड रीजनिंग है, ठीक। मैथ्स एंड रीजनिंग। टाइम लगा, टाइम लगा है ना। पहले बनाते हैं, जो नहीं बन पाया उसको बनाते हैं। ए 20 डेज में बनाता है, बी 15 दिन में बनाता है। काम को वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। 60 20 30 60 15 चौके 60 4 3 7 25 35, इधर हो गया 3 2 5, ठीक है 25, ठीक है। फिर रुक जाते हैं, फिर बाकी कार्य सी अकेले 2 दिन में पूरा कर लेता है। सी अकेले 2 दिन में पूरा कर लेता है। उन्हें पूरा करने के लिए इतने रुपये मिलते हैं। सी और ए की मजदूरी में अंतर कितना होगा? यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है हमको, ये हो रहा है कि ये 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है, 12.5 1 दिन में कंप्लीट करता है। ये 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है, करते हैं 7 2 9।
चाहिए एक सेकेंड कि 25 काम जो है ना, 2 दिन में 25 काम कर लेता है, एक दिन में 25 काम 2 दिन में, तो एक दिन में, इसीलिए 60 काम कितने दिन में करेगा? 25 25, 12 12 दूनी 24, 4.8, 1.8, 4 4 8 3 11.8। सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए 1.8। नहीं यार, यहाँ पे कुछ अलग बात है। यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहा है यार? सिंपल क्वेश्चन है यार। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है यार। माइंड क्यों ओझल हो रहा है? दूसरे दिमाग से लगाने का प्रयास किया जा सकता है। ये किसी अकेले करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3a + 4b, ये हो जाता है कितना? 5 दिन में काम, फिर प्लस 25, 2 दिन में ना, 2 × सी एक्स, ठीक है, बराबर। ये हो जाएगा टोटल काम कितना? 60, ठीक है। 4 7 जो 35, 35 इधर 25 हो गया इधर। सी एक्स बराबर 25/2, 12.5। हम्म, 9.5। यार ये तो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है यार, इसको भी बनाएंगे सेकंड या थर्ड टर्म में बनाएंगे, ठीक है। कौन सा 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन था ना? ठीक है। इसको तो ठीक लगा लिए थे। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत थी। 30 घंटे में दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा करता है, वो अपनी गति 1/15 कम कर देता है, वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, 30/15, 30/14x, 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। डिफरेंस 10 किलोमीटर हो गया, कम चलेगा। हाँ हाँ। तो ये जो 14 × 42, 15 × 45, 14 14 196 + 14 210 बराबर 10। ये हो जाएगा 30x/210 बराबर 10, 333, x बराबर 7, x बराबर 70 हो गया। x बराबर 70 हो गया, तो उसकी गति क्या है? हम्म, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? डी सेम है ना आपका? उसकी गति क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय ना। 15 से 14 कर दिया, ठीक है। D-10 बराबर 15 × 14 1 30। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 1/15 कम कर देता है। 10 किलोमीटर कम चल पाएगा 30 घंटे में कन्याकुमारी।
माइंड थोड़ा-सा ओझल हो जा रहा है यार। इसको भी रखते हैं अभी, सेकंड थर्ड में रखेंगे इसको भी, ठीक है, 43 देख लेते हैं। 43 का ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन पा रहा यार? एमएन एक परिधि पर आंतरिक कोण है। परिधि पर आंतरिक कोण है एमएन। जीवा एमएन द्वारा वृत्त की परिधि पर। जीवा एमएन द्वारा वृत्त की परिधि पर। एमएन द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण। हाँ, 90 डिग्री बता रहा है। छोड़ेंगे इसको भी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे यार। 95 का भी क्वेश्चन था, इसको भी छोड़ा। यार ये क्वेश्चन को एक बार क्या करें, डन कर ले क्या, एक बार पूरा आते हैं अपना, एक बार। चलो भाई, जीके जीएस पे ही आते हैं, ठीक है। क्या करें, मैथ्स का एक क्वेश्चन बाद ट्राई कर, बाद में भी ट्राई। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आपको पहले ही बता दिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा में विंडोज सिस्टम में डैश विंडो वह स्थान है जहां आप अपने डेस्कटॉप के रूप को बदल सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। मिनिमाइज। विंडोज सिस्टम में विंडो का वह स्थान जहां आप अपने डेस्कटॉप को के रूप को बदल सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, पता नहीं। मिनिमाइज, पर्सनलाइज, ऑर्गेनाइज या रीस्टोर। पर्सनलाइज दे सकते हैं। कल्याण मंडप और राय गोपुरम का निर्माण किस राज्य में मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता है? मंडप और गोपुरम ये तो होगा साउथ का ही, ठीक है। और होयसल चालुक विजयनगर को लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? नहीं पता। नासिक को भारत की डैश राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। शराब, सोना, संतरा, कपास। नासिक। शराब हमने कहीं सुना तो है इसका यार। भारत का आर्किड राज्य भी कहा जाता है किसे? आर्किड राज्य। नहीं पता है, स्किप करेंगे। इको सॉफ्ट, नहीं पता। कौन सा रेखा पर आने वाले तत्व नहीं है? पोलेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, बिस्मिथ हो सकता है, नहीं है। वह कौन सा सिद्धांत है यह समझने का प्रयास करता है विदेशी बाजारों में प्रवेश करने की रणनीति के रूप में कंपनियां लाइसेंसीकरण से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों पसंद करती हैं? लेन देन लागत कार्यकाल, नहीं पता यार, नेक्स्ट करो। एफडीआई होगा तब तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय वाला ही होगा तब तो। किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। अजात शत्रु गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते थे। ये नया क्वेश्चन है यार, अच्छा लग रहा है। उस अवयव की पहचान की जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। रोकने में मदद, क्राइस्ट एमाइलोप्लास्ट क्या है ये देखने दो एक बार। वैक्यूल्स, नहीं पता यार। हृदय नहीं, रंध्र, रिक्तियां नहीं, कैरोटेनाइड, एमाइलोप्लास्ट, क्राइस्ट, नहीं पता, नेक्स्ट करेंगे। एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर अपने पीछे चलते, ठीक है ठीक है ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक, नेक्स्ट। 18 में क्या था जो छोड़ दिया हमने?
माय गॉड, ठीक है, 19 हो गया। 20-21 में देख लेते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा निरस्त किया गया था? रिपन के द्वारा लिया गया, लीटन के द्वारा निरस्त किया गया? लीटन के द्वारा, रिपन के द्वारा, यही तो कंफ्यूजन है यार। निरस्त किया गया किसके द्वारा? लिया गया लीटन, लीट, राइट, रिपन, रिपन, रिपन ही होगा तब तो। 23, 24, 25, 26, 27 में देख लेते हैं। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित हुआ? नहीं पता। ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरामस पुरस्कार के विजेता कौन? ये कौन सा पुस्तक है भाई, अवार्ड? नहीं पता, हटाओ यार। 31, 32, 33 में। श्रीलंका भारत के समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग है। पाक जल मध्य किसके द्वारा बना है? मन्नार, कच्छ, होगा, संकरी खाड़ी, खंबात की खाड़ी? कच्छ हो गया उधर, संकरी उधर, खंबात, मन्नार की खाड़ी होगा। 34, 35, 36, 37 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? दक्कन का ताज, बीबी का मकबरा। पीएम जनगण में सेकंड एम का क्या है? जनमन, जन मन। पीएम जनमन का फुल फॉर्म है, एम का सेकंड वॉल्यूम क्या होगा? तो जी, इसे जी से हो जाएगा। अरे अरे ये बोला था, जनजातीय, जनजातीय आदिवासी, और क्या है यहाँ पे? जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। महाअभियान, यही होगा ना? महा आ जाएगा यहाँ। ठीक है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ये 49, 59, 39, 39 होगा। और इसमें कितना देश था ये भी पूछा जा रहा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। ठीक है। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी अरविंद समझौते में निम्नलिखित में क्या कहा गया था? सबने बंद करना चाहिए, असहनीय चोरी हुई सभी ने, ये तो सही बात है। कैदियों को रिहा किया, तट किनारे निर्माण बंद गया, सभी यही होगा। नेक्स्ट करो। 43 में। अरे यार ये छूट गया ना। चलो। खेलो इंडिया पैरागन में फ्री रिकॉर्ड स्थापित किया, नहीं पता। नेक्स्ट करो। आगे आगे 46, 47 में। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता, रेंसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है, अपघटन, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा, अभिक्रिया जो की है उसके कारण हो जाएगा। 49, 49, 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे लौह चांसलर कहा जाता है? अरे गजब। एडोल्फ हिटलर, ए वी बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट? नहीं कर पाएंगे, इसको हटाओ। 53, 54 में। इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई? कैसे पता? नहीं पता, नहीं पता भाई, ये कैसा है भाई? सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1950 या फिर 1960? 1950 में तो आपका नहीं, 60, 55, 56, 60 होगा। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 57 हो गया, 58 में देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? उत्पादन सेकंड हो जाएगा, प्राइमरी एकात्मक नहीं, सेकेंडरी क्षेत्र हो जाएगा आपका। नेक्स्ट करो। 59 हो गया, 60, 61, 62, 63, 64 में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 15, 16, 19, 29, 21 हो जाएगा यहाँ पे।
भारत के नागरिक और गैर नागरिक के लिए उपलब्ध है। 15, 16, 19, 29 नहीं यार, 4 था, 5 था ना? 15, 16, 19, 21 तो होगा यहाँ पे यार। 15, 16, 19, 29 ठीक है, ये तो है जो आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, सौर ऊर्जा। पारंपरिक स्रोत जो लगातार मिले, जिनका उपयोग आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, बायोगैस, पवन ऊर्जा, जलाऊ लकड़ी। सौर ऊर्जा ही सही तो है, यहाँ पे क्या ही दिक्कत होगा। 68, 69, 69 हम देख लेते हैं। भारत का संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट। 76, 71, 78। नॉर्दर्न एकेडमी साइंस एंड लेटर्स 2024 एबेल पुरस्कार, यस। एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? लार्सो लोवास, मिशेल टेलाग्रांट, एवी विंस्टरसन और पीटर स्कॉल्स। स्किप करेंगे इसको। पढ़े हुए तो है यार, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मिशेल टेलाग्रेट को लगाते हैं, ठीक है। 79, 80 में। किसी वीडियो या फोटो के अल्प अवधि में अचानक लोकप्रियता बढ़ जाने को क्या कहते हैं? वायरल बोलते हैं भाई। नेक्स्ट करो। 80, 84 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? आंतरिक ग्रह क्या होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध कहाँ गया भाई? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति थोड़ी आ जाएगा, तो ये बुध आ जाएगा। बुध किधर है? बुध आ गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है सही आंतरिक ग्रह। नेक्स्ट। 83, 87, 88, 89। कौन सा संयुक्त संगठन राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? एफएओ, आसियान, डब्ल्यूएचओ। ये गलत। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के खिलाफ विरोध के रूप में 1919 था ना? भारत सरकार अधिनियम पीट चिन्ह 1784, रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ, ठीक था। 91, 92 में देख लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया? 69th, नेवर बी पॉसिबल। 71, 72वां, 73वां। यार कंफ्यूजन तो है इसमें, 78 पंचे लगाएंगे यार। 83, 84 तो होगा नहीं, ठीक है। रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ लिया गया, जो अपने देश में सबसे बड़ी सुविधा है? तो आईआईटी दिल्ली लेते हैं यहाँ पे। छोड़ते नहीं पता यार, ज़्यादा नेगेटिव लेने का दिक्कत हो जाएगा फिर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की गति को संदर्भित नहीं करता है? महासागर की गति को संदर्भित नहीं करता है। तरंग है, धारा है। परावर्तन कहाँ से होगा यार? 95 को भी छोड़ा था अभी ना, 99 में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी जल संधि होगा तब तो ये। उस नालिका का उस नालिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाता है। मूत्र वाहिनी हो जाएगा। रुक जाओ। यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा हो जाएगा। मूत्र मार्ग होगा यार, बाहर ले जाने का मार्ग का ही काम है ना। चलो ये हो गया अपना ये भाई। अब अपने पास 4 मिनट समय बचा है। 4 मिनट में क्या कर सकते हैं? और मैथ्स 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 में, ए भाई मैथ्स में क्यों नहीं बनेगा वो वाला क्वेश्चन? एक बार देखते हैं, देखते हैं यार। ये अकेला एक कार्य को जो है ना 20 दिन में, 20 दिन में करता है। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य कर फिर रुक जाता है। फिर बाकी कार्य सी अकेले 2 दिन में कर लेता है। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 5 दिन करता है दोनों मिलकर। 4 से 7 बचे 35। ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 कार्य बच गया रेस्ट। सी अकेले 2 दिनों में पूरा कर लेता है। सी अकेले 2 दिनों में पूरा कर लेता है। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 12.5 हो गई ना सी की एफिशिएंसी।
यदि उन्होंने पूरा कार्य करने के लिए 2400 रुपये मिलते हैं, ठीक है। सी और ए की दैनिक मजदूरी मंत्र क्या? 4 3 7 12 7 19.5 ना हटाओ, 2400 रुपये मिलते हैं। अंतर क्या है? 9 3 12 9.5। क्यों भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? ये 2 दिनों में कंप्लीट कर लिया ना। इसकी तो ये एफिशिएंसी, अरे यार, ये एफिशिएंसी हुई ना। ये कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? ये 2 दिन में 25 काम कर लेता है। 25 दूनी 50, 4 दिन में 50 काम। 4.8। 4 7 2 9। यार यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है यार? इतना आसान क्वेश्चन इससे पहले कितनी बार बना चुके हैं, यही होता है भाई। ईगो, अभी तो टाइम अपने पास है, 1 2 मिनट है, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ईगो पे नहीं ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, हमें भी पता है। 60 हो गया, 20 3 60 15 चौके 60, 60 3 7 5 35, ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये रेस्ट काम 25 काम को ये 2 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर क्या हो जाएगी? तो 3 है, ठीक है। अरे यार, माइंड में ये 25 हो गया, 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एफिशिएंसी 12.5 हो जाता है इसका। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया एफिशिएंसी इसका? कुछ ज़्यादा हो गया ना एफिशिएंसी इसका। 2 4 3 7 2 9। नहीं यार, छोड़ा जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। पता नहीं क्यों नहीं बना। ये वाला भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ये भी नहीं बन पाया यार। 15 से 14 कर दिया, 14 से 15 कर दिया। ये डिस्टेंस टाइम हो गया 30 घंटे में कंप्लीट कर लेता है ये। चलो देखते हैं क्या होता है यार। यही होता है, बीच बीच में क्वेश्चन कभी छूट जाता है ना, ये दिक्कत हो जाता है ना। मतलब अफसोस तो हो रहा है भाई मैथ्स का। भाई मैथ्स पे कमांड था, ठीक है। मैथ्स के 3 क्वेश्चन हमसे छूटे हैं, ठीक है। वही 3 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन हो गए टोटल मिला के। एक सेकंड, चेंज कर लेते हैं। भाई मैथ्स का 3 क्वेश्चन हमने छोड़ा, वो तीनों क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है। इससे पहले हमने बना रखा है यार, हमने बना रखा है उससे पहले इस क्वेश्चन को। लेकिन अभी क्या हो गया कि माइंड से वो हट गया, ठीक है। माइंड लगाने के बाद भी वो हिट नहीं कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा-सा टाइम भी क्या हो रहा था, थोड़ा-सा डाउन जा रहा था। तो इसीलिए टाइम चला गया। फिर भी अपने को देखना क्या है कि सबको बनाने के बाद तब लास्ट वाले क्वेश्चन को डन करना, ठीक है। अभी हालाँकि इस टेस्ट में है 79.35 आउट ऑफ 100। अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है ये, ठीक है। ऐसा ही स्कोर मेंटेन होना चाहिए आगे भी। और देख लो यहाँ पे 81 हमने सही किया था और ये 5 गलत हुआ था, ठीक है। एक्यूरेसी अपनी 90% एक्यूरेसी है, ठीक है। और फिलहाल इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। 79.35% मतलब 79.35 अपना मार्क्स आया है। आप लोग अपना कमेंट करके बताना इस लाइव मॉक टेस्ट को देने के बाद कि आपके कितने नंबर बने हैं। और वो वाला क्वेश्चन के बारे में यदि आप लोग बता देंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। और फिलहाल इस वीडियो से तो अभी हम अलविदा लेते हैं, लेकिन फिर एक मिलेंगे एक नए शॉर्ट एनालिसिस के रूप में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वॉचिंग, थैंक यू।